अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग क्या होती है, वो आज हम पढ़ेंगे। पूरी डिटेल से वीडियो है, थोड़ी सी लेंथी वीडियो है, लेकिन नंबर सिस्टम को पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। मैं हूँ इब्राहिम मैथ्स और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। नंबर सिस्टम क्या होता है, हमारे वर्ल्ड में जो भी दुनिया में जितने भी नंबर्स आए वो सारे नंबर सिस्टम कहलाते हैं। रियल नंबर्स नंबर सिस्टम को दो हिस्सों में ब्रेक किया। एक कहते हैं नंबर सिस्टम को दो हिस्सों में, एक रियल नंबर्स और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले अगर रियल नंबर्स की बात की जाए, हर वो नंबर रियल्स जो एक नंबर लाइन में एग्जिस्ट करे, जिसकी एक रियल वैल्यू आती है, उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स की बहुत सारी एग्जांपल है। सबसे पहले इसमें है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो हम n से डिनोट करते हैं और वो होता है 1 2 3 4 5 और चलते जाएंगे नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हम e से डिनोट करते हैं और इसके सिंबल क्या होते हैं, नंबर्स 2 4 6 8 और चलते जाएंगे। इवन नंबर वो जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं और 2 के टेबल में आते हैं, जिसके दो पेयर होते हैं। इसके बाद होते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होता है, ऑड को हम ओ से डिनोट करते हैं। ऑड नंबर वो जो 1 या अपने टेबल में आते हैं या ऑड टेबल में आते हैं, मतलब जो 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं उसे हम, जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। तो वो किससे डिवाइड होंगे, 1 से 3 से 5 से, ये ऑड नंबर। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को हम z से शो करते हैं और इंटीजर्स वो जिस नेचुरल नंबर के साथ आप प्लस माइनस लगा दे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब आपके पास इंटीजर्स अगर आपको बोले पॉजिटिव, एक पॉजिटिव साइन लगाए तो आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर्स। जब आपके पास नेगेटिव ऊपर होगा तो वो नेचुरल नंबर जिसके साथ नेगेटिव का साइन होगा, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स वो होते हैं जो किसी लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। यह हमारे पास एक लाइन हो गई, इसमें साथ 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इन सब के नंबर पर आप इधर नोट करें, हर एक वो नंबर जो इस लाइन सब लाइन में एग्जिस्ट करता है वो रियल नंबर्स कहलाएंगे। अब आपके पास रियल नंबर्स की कितनी टाइप्स होती है, अब वो देखेंगे। रियल नंबर्स की हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होती है, अब हम वो लिखेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ। रियल नंबर्स की क्या क्या टाइप्स होती है, अगर आपसे कोई पूछे, एक होता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये है कि हम 5/2 3/4 7 5, दीज आर आल्सो रियल रेशनल नंबर्स। क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लाजमी होता है, ये भी सारे होते हैं रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, रेशनल का अपोजिट होता है। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो हम, और इसको डिनोट करते हैं q से, इसको q से डिनोट करते हैं और इसे q कॉम्प्लीमेंट से। इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, उलट। इर्रेशनल नंबर्स q डैश से डिनोट करते हैं, जिसे हम p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल √2 √3 पाई की वैल्यू डेसिमल में आती है तो वो क्या होती है, इर्रेशनल नंबर। इसे अभी हम 1 और p और q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आपके पास वो नंबर्स कौन से होते हैं जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं लेकिन मिक्स फॉर्म में होते हैं। मिक्स फॉर्म में कैसे होते हैं, जैसे रेशनल नंबर, मिक्स रेशनल नंबर क्या होता है, अगर आपसे कोई बोले 7/2, ये दो नंबर वो है जो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, अपने दोनों टेबल से नहीं आते, इसे हम रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिक्स नंबर में जब हमारे पास p और q की वैल्यू होती है, q वाली वैल्यू हमेशा बाहर आती है और p वाली हमेशा अंदर आती है। तो ये q है, ये बाहर आएगा 2, और ये p है, ये ऊपर क्या आ जाएगा, अंदर आएगा।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का टेबल इतना पड़े कि 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए, तो वो क्या होगा 2 3 6 और ये क्या है 7। तो अब इसको मैं मिक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ये 1 ऊपर जाएगा, 3 नीचे 2 नीचे। अब जब 3 नीचे आएगा 2 नीचे और 1 ऊपर। और इसका लिखने का तरीका क्या है, 2 पहले से नीचे था वो पहले से नीचे आएगा, ऊपर क्या चला जाएगा 3, जब ये 1 ऊपर चला जाएगा और 3 साइड पे आ जाएगा। ये है मिक्स फॉर्म। अब मिक्स फॉर्म को अगर मजीद सॉल्व करना चाहो तो वो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, मिक्स फॉर्म। अगर मिक्स फॉर्म को आप मजीद सॉल्व करना चाहो तो इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, तो 2 5 10। तो इसका मतलब ये है कि 7/2, ये इसको अब मैं 3.5 से लिख सकता हूँ। और ये भी रियल नंबर्स है। रियल नंबर क्या है, इसमें से एक रियल नंबर, इसमें से नंबर है नंबर, और इसे कहते हैं डेसिमल। अब 3.5 को मैं कैसे शो करूँगा, 3 और 4 के बीच में क्या होता है नंबर 0.5, तो वो क्या हो जाएगा 3/5, और इसको मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ। तो ये सारे क्या है रियल नंबर्स। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर वो कि जिसके रियल सोल्यूशन नहीं होते, जो किसी भी लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करते। कैसे नहीं करते, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या क्या होता है, एक होता है आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है √-1। इस आयोटा की कहानी मैंने अपने चैनल पर बिल्कुल बाकायदे से बनाई है, दोबारा से बता देता हूँ, दोबारा से सुन लीजिए। आयोटा वो होता है कि अगर आप किसी नंबर के ऊपर यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है, x की वैल्यू है, मिसाल के तौर पर x + 1 = 0, x = -1। अब ये -1 क्या है, अगर ये स्क्वायर की वैल्यू है, इधर भी स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती। मतलब ये है, अगर मैं आपको कहूँ -1 आप क्या बोलेंगे +1, माइनस माइनस प्लस 1 1 1। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि -1 × -1 = -1, तो ये रियल नंबर नहीं है, बल्कि इसे हम आयोटा कहते हैं। कभी कभी हमारे सोल्यूशन सेट में रूट के अंदर माइनस आ जाता है, जिसे हम फिर सोल्व नहीं कर पाते। इसके ऊपर जब रूट लगाऊंगा, x की वैल्यू निकालूंगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, x = -1 रह गया। इससे स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कर सकता। 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, लेकिन -1 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ऐसा नंबर जिसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके -1 आ जाए नहीं होता। किसी भी नंबर को आप 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। माइनस माइनस क्या होता है पॉजिटिव, तो माइनस माइनस जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके फिर माइनस आ जाए तो वो क्या होगा आयोटा। तो इस अंडर रूट पूरी वैल्यू जब सोल्यूशन नहीं आती, इसे हम क्या लिखते हैं आयोटा। तो आयोटा हमारे पास क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर जिसे हम 2 मरतबा स्क्वायर करके -1 आ जाए। मिसाल के तौर पर आपको मैं ये लिख देता हूँ कि एक वैल्यू है वो है 2 का स्क्वायर रूट होता है, वो रियल नंबर है, माइनस नहीं है। कैसे, अगर आप 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीज़न मेथड से, आप ऐसे निकाल सकते हैं, पॉइंट लगा के 2 0 लगाएं, क्योंकि मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालूँ तो 2 2 मैं पेयर लूँगा। परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर का ऐसे लिखते हैं, ये भी सीख ले कैसे निकलता है। मुझे ऐसे नंबर को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है जो कि 2 आ जाए या 2 से कम आता है। तो 2 2 जा तो 4 होता है, लेकिन 1 1 जा क्या होता है 1, वो 2 से कम होता है। मैं 1 1 जा 1 लिखूँगा, 1 यहाँ पर भी ऐड करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का रूल ये होता है 2 में से 1 माइनस करे 1, और 1 और 1 प्लस करे तो 2। आप यहाँ पर क्या बचेगा 0.00, 2 0 होता होगा क्योंकि ये 2 पेयर है। जब पॉइंट यहाँ लग गया, पॉइंट ऊपर भी लगाऊंगा। अब इस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 100 आ जाए। इस पॉइंट को आप फिलहाल रहने दें क्योंकि मैंने ऊपर भी लगाया और नीचे भी, तो अब इसे 100 समझे। तो मैं अगर 22 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 25 को 25 से, तो यहाँ पर 25 5 जा क्या होता है 125, और ये है 100। तो मुझे 25 नहीं बल्कि 24 को मल्टीप्लाई करना होगा। 24 4 दा 96, क्या आएगा 96। 0 में से 6 नहीं आ जा सकता, ये 1 इसको कैरी देगा, ये 10, और ये 10 जब इसको कैरी देगा ये बन जाएगा 9। 10 में से 6 निकाले 4, 9 में से 9 निकाले 0, और 1 में से 0 0। अब 0 0 मेंशन नहीं करते। अब 2 0 नीचे आएंगे। 24 और 4 कितना होता है 28। 28 के साथ मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि 400 आ जाए। तो 1 पॉइंट मैंने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया था 1.4। अब 28 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास क्या आएगा 28 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 5 25,
5 8 जा 40 42, 5 2 जा 10 और 14, 1425, ये 400, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 21 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 21 281, 1 जा 281, क्योंकि जब आप 282 को 282 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 282 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 400 से बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 1.141। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इसका आंसर क्या है 1.11। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या आ गई 1.41। 1.41 तो इसमें मौजूद है, रियल नंबर्स में मौजूद है। 1 और 2 के दरमियान में क्या आएगा 1.41, ये है रियल नंबर्स। लेकिन अगर आपसे कोई ये बोले कि अंडर रूट में 2 है लेकिन उसके साथ माइनस है, तो माइनस की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ये है माइनस, इसके डिवीज़न मेथड से कैसे निकालूंगा। अब देखिए डिवीज़न मेथड में निकाल रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट -1 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, और सब्ट्रैक्शन में हमेशा साइन क्या हो जाती है चेंज, माइनस माइनस प्लस -4, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और मुझे यहाँ पर माइनस लाना है ताकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाए। तो इसका मतलब इसके सोल्यूशन में नहीं निकाल सकता। तो अंडर रूट स्क्वायर रूट -2 का सोल्यूशन इस रियल लाइन में मौजूद नहीं होता, इसलिए ये सारे रियल नंबर्स, ये रियल नंबर नहीं है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अच्छा, अगर आप एक पॉइंट और देख लेते हैं कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे आ जाए जिसमें स्क्वायर की वैल्यू हो, मिसाल के तौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ पर ax स्क्वायर है, यहाँ पर है bx और यहाँ पर है c, अब यहाँ पर अगर आयोटा आ जाए, अगर यहाँ पर क्या आ जाए आयोटा, तो आयोटा को कैसे निकालेंगे, अगर x स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाए, bx की वैल्यू क्या हो जाए 1 और c की वैल्यू क्या हो जाए c, तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है x स्क्वायर, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसकी वैल्यू जब पुट करूँगा, इसके साथ क्या है माइनस b की वैल्यू क्या है, x के साथ जो b है वो क्या है 1 प्लस माइनस, अब b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी क्या है 1, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 1, तीनों के साथ क्या है 1, और इसके नीचे क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 1। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल क्या है वो मैं बता रहा हूँ, x -1 प्लस माइनस 1 1 जा 1 स्क्वायर है, 4 1 जा 4, और इसके नीचे क्या है 2 1 जा 2। मुझे एक बात बताएं, जब यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 में से 4 निकालेंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 और 2 1 जा 2, फिर माइनस आया, रूट में -3 आया। अब -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -1 और मल्टीप्लाई 3, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और मुझे पता है कि जब रूट एक मरतबा आ जाए दोनों के ऊपर तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3। मिसाल के तौर पर आपको मैं ये बोलूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 4, ब्रैकेट रूट को आप 2 अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 अलग अलग आए, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी आयोटा, क्या थी आयोटा, और अंदर क्या रह गया क्यूब रूट। तो इसकी जगह अब मैं ये लिख सकता हूँ कि इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा और अंदर क्या आ जाएगा 3, और ये क्या है 2, और ये जो सारी वैल्यू है इसको हम ओमेगा कहते हैं। आयोटा वैल्यू वो जो सिर्फ -1 आ जाए इसे हम आयोटा कहते हैं, और जब ये वाली वैल्यू आ जाए पूरी तो इसे हम फिर क्या कहते हैं ओमेगा, क्या कहते हैं ओमेगा। और इसके रियल सोल्यूशन नहीं आते, रियल सोल्यूशन नंबर लाइन में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ने हमने क्या सीखा, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी रियल नंबर की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि रियल नंबर्स में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और अब रियल नंबर्स के हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं नंबर्स जिसे हम कहते हैं 2 4 6, कोई भी नंबर हो सकता है,
डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर वो जब किसी भी नंबर के बीच में हमारे पास पॉइंट आ जाए, जैसे 2.431, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142, तो यहाँ पर क्या है, इसे हम कहते हैं नंबर और इसे कहते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल जो पॉइंट के बाद आ जाए और इसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ 2.341 और +4 को आप ऐड करो, कैसे ऐड करेंगे, यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया डेसिमल नंबर की। तो 2.341 ये क्या है, नंबर है, ये डेसिमल नहीं है। इसके बाद डेसिमल नहीं होता तो पॉइंट कहाँ होता है, आखिरी में, और पॉइंट के बाद सारे 0 0। तो नंबर इसमें नंबर 4 है और यहाँ पर नंबर क्या है 2, तो नंबर के नीचे मैं नंबर लिखूंगा 4.000। 1 और 0 कितना होता है 1, 4 और 0 4, 3 और 0 का 4 और 2 और 4 6। आप अपने कैलकुलेटर में करके देखें। कभी कभार हम गलती ये करते हैं, हमें कोई कहता है 2.4 और +3 को प्लस करो, हम ऐसे करते हैं 2.4 और 3 और 4 7 और 0.2, जो कि गलत है। तो ये है डेसिमल पॉइंट में प्लस करने का तरीका। अब आप डेसिमल पॉइंट में माइनस करने का तरीका देखें। 2.341 में से माइनस करो 1। कैसे माइनस करेंगे, 2.341 -1 करेंगे 0.000, ये इसका तरीका। 1 में से 0 निकालो 0, 4 में से 0 4, 3 में से 0 निकालो 3 और 2 में से 1 निकालो 1, ये है माइनस। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने सीखनी है, नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।